स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल पे। पिछले क्लासेस में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने RS अग्रवाल मैथ के प्रॉब्लम्स ऑन एज आयु संबंधी प्रश्न चैप्टर का प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिए थे। इसमें जो भी एग्जाम्पल्स थे उस सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज। हम लोग एक एक सारे क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में प्रोसेस देखा था, तरीका देखा था, उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। RS अग्रवाल के मैथ के बुक का प्रॉब्लम्स ऑन एज आयु संबंधी प्रश्न का ये चैप्टर चल रहा है, जिसका हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कहता है। पहला कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। फिर कह रहा है 5 साल के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात अभी 4:5 है, बाद में कितना हो जाएगा 5:6। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इसके डिफरेंस से उस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर के डिफरेंस से इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हम लोग को देखना यह है यहाँ पे कि अभी 4 के अनुपात में है, बाद में 5 के अनुपात में हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। इसमें भी यहाँ 5 के अनुपात में है, बाद में 6 के अनुपात में बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। यानी डिफरेंस बराबर, डिफरेंस क्या है? बराबर है। जब डिफरेंस बराबर हो तो हम लोग को इधर और इधर मल्टीप्लाई करने की किसी चीज से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभी 4 अनुपात है, बाद में 5 हो जा रहा है। अनुपात कितना बढ़ रहा है? 1 अनुपात बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में कितने साल के बाद बोला है? 5 साल के बाद। यानी 1 अनुपात बराबर 5 साल। 1 अनुपात जितनी की वृद्धि हो रही है, साल उतना ही बढ़ रहा है। 5 साल के बाद बोला है तो 1 अनुपात बराबर 5 साल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी थी? अनुपात ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 4। 1 का अनुपात बराबर 5 साल, तो 4 का अनुपात बराबर कितना साल? 20 साल। ठीक है, इसी तरह से x के प्रोसेस से भी इसको देख सकते हैं। अभी 4 5 के अनुपात में था तो 4x 5x। कह रहा है 5 साल के बाद, तो इसमें भी 5 की वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। और 5 साल के बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो a की आयु पूछ रही है, a है 4x। 1x बराबर 5, तो 4x बराबर 4 गुने 5 यानी 20। ठीक है, चलिए यहाँ किन्हीं को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस प्रोसेस से समझने में दिक्कत हो रही है, या इस प्रोसेस से समझने में दिक्कत हो रही है, या प्रोसेस को चेंज किया जाए, ठीक है, चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए विशाल को v से लिखते हैं, शेखर को s से लिखते हैं। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14:17। ठीक है, फिर कह रहा है 6 साल के बाद। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। 6 साल के बाद क्या बोल रहा है? इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। चलिए देखिए इसी प्रोसेस से देखते हैं। अभी है 14/17, 14:17। बाद में हो जा रहा है कितना? 17/20। चलिए हम लोग नॉर्मल क्या करते थे, कल जो एग्जांपल में देखे थे, इधर के डिफरेंस से इस तरफ मल्टीप्लाई, इधर के डिफरेंस से इस तरफ मल्टीप्लाई। लेकिन ये भी देखेंगे कि अगर इस दोनों का और इस दोनों का डिफरेंस बराबर ही आ रहा है, यानी 14 है, कितना बढ़ेगा कि 17 आ जाएगा? 3। 17 है, कितना इंक्रीज होगा कि 20 हो जाएगा? 3। जब ये हो रहा हो, डिफरेंस बराबर आ रहा हो, तो हम लोग को मल्टीप्लाई से दोनों तरफ गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ देखिए दोनों का अंतर भी सेम ही आएगा। 17 और 20 का अंतर 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना। 14 और 17 का अंतर 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना। तो बात एक ही आ जा रही है। अगर हम लोग को डिफरेंस सेम आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 14 था, बाद में कितना हो गया है? 17। अभी 14 था, बाद में हो गया है 17। कितना बड़ा अनुपात?
अनुपात बढ़ा 3, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। 3 अनुपात का मतलब बढ़ रहा है 6 साल। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शेखर की वर्तमान आयु। शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 17। 3 बराबर 6, तो 17 बराबर कितना, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2, तो 17 का 2 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको x के प्रोसेस से भी कर सकते हैं। विशाल 14 है तो 14x, शेखर 17 है तो 17x। 6 साल के बाद बोल रहा है तो इसमें भी 6, इसमें भी 6। अब अनुपात कितना है, 17 अनुपात 20। सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x का मान आ जाएगा कितना, 2। x का मान 2 आ जाएगा, और हमसे पूछ रहा है शेखर की वर्तमान आयु। शेखर कितना है, 17x, 17x है ना, 17x शेखर। ठीक है, 17x और x का मान 2, तो 17 दूनी 34। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका समाधान किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर अनुपात को देख करके बनाते हैं, मैक्सिमम 70 to 75 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग अनुपात के आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से इस साइड में जो हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कर रहा है मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए, मीरा को m से लिखते हैं, प्रिया को p से लिखते हैं। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4, ये वर्तमान है। फिर कह रहा है 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। ये 10 साल पहले का है, ये कितने साल पहले का, 10 साल पहले। अब यहां देखते हैं, ये प्रोसेस जैसे हम लोग करते थे वो करते हैं। अभी मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात है 3:4, और पहले था 4:7। अब देखते क्या डिफरेंस बराबर है, 3 है तो 4, 1 बढ़ रहा है, 4 है तो 7 हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 3। ऊपर 1 नीचे 3, यानी डिफरेंस बराबर नहीं है। जब इस तरह का कंडीशन आए तो हम लोग क्या करते हैं, इधर जो डिफरेंस आ रहा है उससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इधर कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 3 से करेंगे 12। ठीक है, इधर 1 है तो 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 7 से करेंगे 7। अब देखिए मीरा और प्रिया, अब इसका कहानी खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसको हम ट्रांसफॉर्म करके इस रूप में ले आए हैं। ठीक है, अब देखिए काटेंगे तो फिर वापस हो जाएगा, 3 से काट दीजिए इसको, 3 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आएगा, 3 बार, 3 कितने बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, 4 बार, सेम आ जाएगा। लेकिन हम लोग सुविधा अब क्या हुआ, अब ये देखिए 9 था, अभी 9 है, पहले कितना था 4, कितना का अंतर आ रहा है, 5 का। अभी 12 है, पहले था 7, कितना का अंतर आ रहा है, 5 का। क्या अब ये दोनों डिफरेंस बराबर हो गया, दोनों डिफरेंस बराबर हो गया। अब यहां ध्यान देना है, अभी 9 है, पहले 4 था, अभी 9 है, पहले 4 था, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। अनुपात में कितना का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर। और क्वेश्चन में बोला है कितने साल पहले, 10 साल पहले, यानी 5 बराबर 10 साल, 5 बराबर 10 साल। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 साल के बाद मीरा की आयु। चलिए मीरा की वर्तमान आयु क्या है, 9, 5 बराबर 10, तो 9 बराबर 18। ये क्या है, मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की वर्तमान आयु आ गई 18 साल। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 5 साल के बाद इसकी आयु क्या होगी, तो क्या हो जाएगी। किन्हीं को दिक्कत, चलिए अगर दिक्कत है तो सवाल करेंगे, कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ये था 3 नंबर हम लोग का, अगला है 4 नंबर। चल देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 7 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब देखिए पहले ही ये बोल दिया 7 साल पहले। ठीक है, ऐसा हम लोग ये क्वेश्चन देखे भी थे एग्जाम्पल में। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर अगर कल आप लोग देखे होंगे तो एग्जाम्पल नंबर था 3, देखिएगा जरूर पिछले वीडियो में जाकर के। ठीक है, कह रहा है 7 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, फिर कह रहा है 7 साल के बाद, अब ये 7 साल पहले था, अब आ रहा है 7 साल बाद। 7 साल के बाद क्या हो गया है,
इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखते हैं हम लोग, यह है 7 साल पहले और है 7 साल बाद। अनुपात पहले कितना था 4:5, बाद में हो गया 5:6। अभी मान लेते हैं ये वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान का हम लोग को नहीं पता है। ये 7 साल पहले, ये 7 साल बाद। ठीक है, देखिए 7 साल पहले 4 था, 7 साल पहले अनुपात कितना था 4, किसका ए का। अब 7 साल बढ़ा, अभी का कुछ पता नहीं है, वर्तमान में क्या है। फिर 7 साल बढ़ा, कितना साल बढ़ गया है 14 साल बढ़ गया है। 14 साल बढ़ गया है तो पहले अनुपात था 4, अब हो गया है 5। ये वाला पहले ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, क्या क्या अनुपात का डिफरेंस इक्वल है। 4 था 5 हो गया, कितना बढ़ रहा है 1। 5 था 6 हो गया, कितना बढ़ रहा है 1। ऊपर भी 1 बढ़ रहा है, नीचे भी 1 बढ़ रहा है, यानी हम लोग को इसके डिफरेंस से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए 7 साल पहले 4 था, 7 साल के बाद 5 हो गया। अब देखिए 4 था 5 हो गया, अनुपात 4 था 5 हो गया। अनुपात में कितना की वृद्धि हुई है 1। अनुपात अगर 1 बढ़ रहा है तो साल कितना बढ़ रहा है 7। टोटल कितने साल की वृद्धि हो रही है 14 साल। 1 का अनुपात बराबर 14 साल। हमसे पूछ किसकी आयु रही है बी की वर्तमान आयु। चलिए बी की कोई भी आयु निकाल लेते हैं। बी यहाँ देखिए, ये 7 साल पहले का बी का आयु निकाल लेते हैं। 7 साल पहले बी का अनुपात कितना था 5। 1 बराबर 14 तो 5 बराबर कितना 70 साल। अब ये कब है 7 साल पहले। 7 साल पहले बी कितने साल का था 70 साल का था। 7 साल पहले बी था 70 साल का, तो अभी कितने साल का हो जाएगा 77 साल का। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं आया होगा। प्रॉब्लम आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस दोनों क्वेश्चन को एक्स के प्रोसेस से भी बना सकते हैं। इसको और इसको दोनों को एक्स से एक्स जो ये 3x बाय 4x करके बनाते हैं, यहाँ भी 4x बाय 5x करके। ये प्रोसेस हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, और ये प्रोसेस तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने सामने बुक जरूर रखिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन दिख सके। बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल का मैथ है, प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न चल रहा है और एक्सरसाइज हम लोग डील कर रहे हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद है 5 नंबर। कह रहा है अंजू और संध्या। अंजू और संध्या, यह है 5 नंबर। अंजू और संध्या, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। ये क्या है वर्तमान है। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:17। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, अब देखिए बोल रहा है 4 साल पहले। 4 साल पहले, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 11:15। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एग्जैक्ट डाटा भी निकाल सकते हैं कि ए की आयु निकाल ले, बी की आयु निकाले, फिर उसमें 6 साल जोड़ करके उसका रेशियो निकाले। वो भी तरीका देखेंगे और नॉर्मल तरीका भी देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को एक लाइन में बन जाएगा। अब ये देखिए वर्तमान में था 13:17, वर्तमान में कितना था 13:17। 4 साल के बाद कितना हो गया है 11:15। 4 साल के बाद कितना हो गया है 11:15। और हमसे क्या बोला है 6 साल के बाद अनुपात, यह है 4 साल के बाद, और हमसे बोला है 6 साल के बाद। 6 साल के बाद का मतलब है यहां से 2 साल के बाद, क्योंकि 4 साल तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो 6 साल के लिए 2 साल ही बचा है ना। ठीक है, अब देखिए ये 13:17 था, ये 11:15 है। 13:17 था और ये कितना है 11:15। चलिए देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ये गड़बड़ हुआ है कि ये पहले, बाद के बाद, ये बाद नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है पहले। ठीक है, इसको इसे देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा था 4 साल पहले ना, तो अभी था 13:17। 4 साल पहले, 4 साल पहले कितना था 11/15, और हमसे पूछ रहा है 6 साल बाद। ठीक है, अब देखिए 11 था 13 हो गया, 11 था
13 हो गया, कितना बढ़ रहा है 2। 15 था 17 हो गया, कितना बढ़ रहा है 2। यहां भी 2 बढ़ रहा है, यहां भी 2 बढ़ रहा है। 4 साल का डिफरेंस जब आ रहा है तो अंतर अनुपात में कितना का आ रहा है, दोनों जगह 2 का अंतर आ रहा है। अगर ये अंतर बराबर नहीं होता तो क्या करते हम लोग, इस दोनों के डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई करते और इस दोनों के डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई करते, डिफरेंस बराबर आ जाता है ना। लेकिन ऑटोमेटिक डिफरेंस बराबर दिया हुआ है तो ये हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या है, 11 था 13 हो गया, 4 साल में 2 बढ़ रहा है, 4 साल में 2 बढ़ रहा है, तो 6 साल में कितना बढ़ेगा, देखिए 4 साल में बढ़ रहा है 2, तो 6 साल में कितना बढ़ेगा, तो 4 का आधा 2 है तो 6 का आधा 3 बढ़ेगा। 6 साल में 3 बढ़ना चाहिए, 13 है 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 16। 17 है 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20। 6 साल के बाद हमारा अनुपात क्या है 16 20, काटेंगे तो 4 के पारा से काटेंगे तो 4 बार में, ये 5 बार में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x के प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। 13 17 है 13 बटे 17, ये मान लेते हैं x है 4 साल पहले 4 कितना हो गया था 11 बटे 15। x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो a की आयु निकल जाएगी, b की आयु निकल जाएगी। जब a और b दोनों निकल जाएगी तो हमसे 6 साल के बाद पूछ रहा है तो उसमें 6 जोड़ देंगे, 6 साल के बाद का निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको भी हम लोग इस प्रोसेस को भी यहाँ सॉल्व करें, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में इस तरह के प्रोसेस को भी सॉल्व करके बता दिया जाएगा। अदरवाइज सबसे शॉर्ट प्रोसेस हम लोग का ये है। यहाँ समझने में अगर दिक्कत हो रहा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच के बाद है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना है 8:15। अब क्या कह रहा है 9 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। 9 साल के बाद कह रहा है। ठीक है, इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बाद कह रहा है या पहले कह रहा है। पहले कर रहा है तो वो माइनस होता है, बाद कर रहा है तो प्लस होता है। ठीक है, 9 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:18। 11:18। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। चलिए देखते हैं इसी प्रोसेस से। अभी था 8:15, बाद में हो गया 11:18, बाद ही है ना। देखिए 8 था 11 हो गया, कितना बढ़ रहा है 3। 15 था 18 हो गया, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है अनुपात में। और हम लोग साल क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कितने साल के बाद 9 साल के बाद, अनुपात में 3 बढ़ रहा है, अनुपात में 3 बढ़ रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है 9 साल का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, और हमसे अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों का अंतर बताइए। अब देखिए दोनों का अंतर आप लोग यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, डजंट मैटर, अंतर हमेशा बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 में कितना जोड़ेंगे 15 7, 11 में कितना जोड़ेंगे 18 7, यानी डिफरेंस दोनों का एस और टी दोनों की आयु का अंतर निकालेंगे तो अनुपात का अंतर कितना आ रहा है, आयु के अनुपात का अंतर 7। 3 बराबर 9 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 21 साल। यही हमारा अंतर है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको x के प्रोसेस से भी बना सकते हैं। 8x है 15x है, 9 साल के बाद +9 ये हो जाएगा 11/18। x का मान निकालेंगे, x का मान जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे a और b की आयु का अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग का x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 3। जब x का मान 3 निकलेगा तो अब इसका आयु था 8x, इसका 15x, अंतर कितना का आ रहा है 7x का। x का मान 3 तो 7 गुने 3 7 21 साल, ये हमारा अंतर है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। ठीक है, फिर कह रहा है 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 2:3। अब पूछ रहा है दोनों में अंतर कितना है, सेम इस तरह से बना है।
अभी है 9 16, बाद में हो जाएगा 2 3। अब देखिए अभी 9 है, बाद में 2 हो जाएगा, ये पॉसिबल है? जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, अभी 9 है, बाद में जाएंगे तो बड़ा होना चाहिए ना। जैसे 8 था, बाद में 11 हो गया, 9 साल के बाद तो बढ़ गया ना, 8 था 11, 15 था 18, यहाँ भी बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, या अंतर देख लेते हैं। 9 और 2 का अंतर कितना है? 7। 16 और 3 का अंतर कितना है? 13। यानी ये 7 का अंतर, ये 13 का अंतर अभी भी मिसमैच है। इस तरह की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ का जो डिफरेंस आएगा उससे इधर मल्टीप्लाई, और इस तरफ का जो डिफरेंस आएगा उससे इधर मल्टीप्लाई। 1 को 9 से गुना करेंगे 9, 1 को 16 से गुना करेंगे 16, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 7 को 3 से गुना करेंगे 21। अब देखिए कौन कौन थी, सीमा और रीमा। सीमा अभी है 9, बाद में हो जाएगी 14, अभी है 9, बाद में हो जाएगी 14। अनुपात में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। अनुपात में 5 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में क्या साल के बाद बोला गया है? 10 साल के बाद। 5 बराबर 10 साल। तो हमसे पूछ क्या रहा था? दोनों का अंतर, सीमा और रीमा दोनों की आयु का अंतर। तो 9 और 16, 9 और 16 का अंतर कितना होगा? 7। 5 बराबर 10, तो 7 बराबर कितना? 14 साल। क्या ये क्वेश्चन, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन है, दोनों लगभग लगभग सेम नहीं था? दोनों लगभग लगभग क्या था? सेम ही था। ठीक है, चलिए अगर किन्हीं को दिक्कत है वो कमेंट में जरूर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर मेथड चेंज करने की बात आएगी तो जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए 7 के बाद 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर कहता है एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद 5:3 के अनुपात में होगी। देखिए कह रहा है एक पिता और पुत्र की आयु अभी से 10 साल के बाद, अभी से कितने? 10 साल के बाद 5:3 के अनुपात में होगी। 10 साल के बाद किस अनुपात में होगी? 5:3 के अनुपात में। ठीक है, फिर कह रहा है 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। अब यहां से बोल रहा है 10 साल पहले आयु का अनुपात कितना था? 3:1 था। तो हमसे पूछ रहा है वर्तमान में अभी अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 3 था 5 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 2। 1 था 3 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 2। अनुपात में 2 बढ़ रहा है। अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो हम लोग साल देखेंगे, यहां से यहां गए 10 साल, फिर यहां से यहां गए 10 साल, 20 साल। 2 बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड कितना लग रहा है? 20 साल। इसको उल्टा लिख सकते हैं, 20 साल में अनुपात में कितना की वृद्धि हो रही है? 2 की। तो जब हमको वर्तमान निकालना होगा, 10 साल पहले से अभी वर्तमान आएंगे, हम लोग को 10 साल ही बढ़ाना है ना। हम लोग को कितना बढ़ाना है? 10 साल। 20 साल में 2 बढ़ रहा है तो 10 साल में कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। 3 था, 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 4। 1 है, 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 2। क्या पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात निकल गया? 4:2। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2:1। यहीं पे हमारा आंसर। कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स मानने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर। ठीक है, समझने में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, अदरवाइज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। देखिए 3:4 है। सानिका और गौरी की आयु कब? 1 साल पहले। ठीक है, 1 साल पहले कितना था? 3:4। और 1 साल के बाद कितना है? 10:13। देखिए 1 साल पहले था अभी से 3:4, और 1 साल के बाद कितना है? 10:13। अब देखिए 3 था 10 हो गया, 10:13 है ना। हाँ 3 था 10 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 7। 4 था 13 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 9। अब ये देखिए यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। मिसमैच हो रहा है ना, बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा है। जब इस तरह का केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस से मल्टीप्लाई। इधर का डिफरेंस कितना है? 3,
इधर का डिफरेंस कितना है 1, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 4 से करेंगे 12, 1 को 10 से करेंगे 10, 1 को 13 से करेंगे 13। अब देखिए 1 साल पहले 9 था, 1 साल के बाद 10 हो गया, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। 12 था 13 हो गया, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। देखिए 1 बढ़ रहा है अनुपात, लेकिन साल में कितना बढ़ रहा है 1 साल 1 साल, टोटल कितना साल 2 साल की वृद्धि हो रही है, यानी 1 का अनुपात बढ़ रहा है तो 2 साल की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग यही लाए हैं ना अभी डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है, सानिका की वर्तमान आयु। सानिका की यहाँ पे आयु का अनुपात कितना है 9, 1 बराबर 2 है तो सानिका कितना है 9, 1 बराबर 2 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 18 साल। और ये कब का है 1 साल पहले का। 1 साल पहले सानिका की आयु कितनी थी 18, 1 साल पहले 18 थी तो अभी कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहां किन्हीं को दिक्कत, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत है। चलिए अब हम लोग का औसत के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री दोनों की औसत आयु दिया हुआ है 34। जब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब औसत दिया हुआ है तो हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं, माना कि ये भी 34 ये भी 34, तब ना 34 जोड़ 34 बराबर 68। अब हो सकता है ये 10 साल की हो, ये 58 साल की हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। देखिए 4 साल के बाद अनुपात कितना हो जाएगा 14:5। अच्छा एक चीज देखिए, हम लोग पढ़े थे कि औसत ये 34 है, इसका मतलब ये भी 34 ऑन एन एवरेज, ये भी 34 ऑन एन एवरेज, ये 34 तो टोटल दोनों का योग कितना हो जाएगा 68। वैसे भी एक फॉर्मूला होता है ना, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग निकालने के लिए संख्या को औसत से गुना करते हैं, तो संख्या 34 को संख्या औसत को संख्या से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 68। देखिए अभी 68 है, 4 साल के बाद क्या होगा, इसमें भी 4 बढ़ेगा, इसमें भी 4 बढ़ेगा, इसमें भी 4 इसमें भी 4, दोनों में 4 बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। 68 है अभी, 4 साल के बाद दोनों में 4 बढ़ के 8 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 76। ये योग हो गया। और यहाँ पे अनुपात का योग 4 साल के बाद कितना है 14 और 5 19, 19 बराबर 76 साल। ठीक है, तो हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को निकालना है पुत्री की। तो पुत्री 4 साल के बाद कितनी है 5, 19 बराबर 76 है, 19 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 76 4 बार, तो 5 का भी 4 बार पढ़ देंगे, 5 के 20। अब देखिए 4 साल के बाद पुत्री 20 साल की है, तो अभी कितनी होगी 4 साल के बाद अगर कोई 20 साल का हो तो अभी वर्तमान में कितना होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा 4 कम हो जाएगा, 20 था 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के बुक से प्रॉब्लम ऑन एज का एक्सरसाइज। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।